बहुत बहुत वेलकम। पंजाब में एक फिल्म चल रही है, एक पिक्चर चलाई जा रही है, एक मूवी चल रही है। उस मूवी के डायरेक्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी, वजीर आजम मोदी। और उस फिल्म के, उस मूवी के किरदार एक्टर है बीएसपी और अकाली दल। ये दोनों लीड एक्टर्स हैं और डायरेक्टर के कहने पर इन दोनों एक्टर्स के बीच जुगलबंदी करवाई जा रही है। कहने का मतलब है कि मोदी जी के कहने पे, मोदी जी के इशारे पे और मोदी जी की वजह से बसपा और अकाली दल का यह गठबंधन हुआ है। बसपा और अकाली दल तो कठपुतलियां हैं, उनकी डोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। बीएसपी वो पार्टी है जो आज पार्लियामेंट में तो बीजेपी का साथ देती है, बीजेपी की भाषा बोलती है, उसके साथ साथ किसको टिकट देनी है यह भी बीजेपी से पूछ के करती है, किस पार्टी के नेता से बात करनी है यह भी बीजेपी से पूछ के करती है। यहां तक कि कौन से जिले में, कौन से हलके में अपना दफ्तर खोलना है उसका भी अप्रूवल बीएसपी मोदी जी से और उनके कार्यालय से लेती है। अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस अलायंस के लिए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आज आम आदमी पार्टी को हर कीमत पर पंजाब में रोकना चाहते हैं। आज जो आपने देखा वो एक फॉर्मल अलायंस था, यानी कि औपचारिक अलायंस अकाली दल और बीएसपी के बीच। पंजाब में एक इनफॉर्मल अलायंस भी है, अनौपचारिक अलायंस, जो कैप्टन मोदी और बादल परिवार के बीच में। यह इनफॉर्मल अलायंस है जिसमें अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी शामिल है, और एक फॉर्मल अलायंस हो गया जिसमें बीएसपी और अकाली दल शामिल है। ये चारों पार्टियां मिलकर, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और अकाली दल, ये चारों मिलकर आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती हैं पंजाब में। इसलिए आज घबराई घबराई घूम रही हैं, एक दूसरे से सहारा ले रही हैं। बीएसपी वो पार्टी जो आज अपना कार्यालय भी नहीं खोलती, अपना ऑफिस भी नहीं खोलती बिना प्रधानमंत्री मोदी जी के परमिशन के, उनकी अनुमति के। आज मोदी जी के कहने पर यह अकाली दल और बीएसपी का अलायंस हुआ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस नापाक अलायंस का जवाब पंजाब की आवाम देगी। लोग समझते हैं कि कौन सी ताकतें हैं, कौन सी वो शक्तियां हैं, पावर है जो पंजाब के आम आदमी को खड़ा होने से रोकना चाहती हैं। और आज पंजाब में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए मोदी जी के कहने पर अकाली दल और बसपा का गठबंधन कराया गया। मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म आज, ये जो मूवी आप लोगों को दिखाई जा रही है, इसके डायरेक्टर मोदी जी हैं और किरदार बीएसपी और अकाली दल है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। इनकी राजनीतिक चालें, इनकी राजनीतिक सियासत की चालों का जो स्क्रिप्ट है वो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से, यानी कि मोदी जी के कार्यालय से आता है। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं
कि पंजाब सूबे की आवाम बड़ी समझदार है, बड़ी होशियार है। वो ये सब जानती है, देखती है, समझती है कि सियासत में जो ये खेल खेला जा रहा है, ये पीछे से प्रधानमंत्री मोदी जी इस खेल का आयोजन, प्रायोजन और संचालन कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर, वो कैप्टन साहब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके कहने पर काम करते हैं, उनके कहने पर उनके इशारों पे चलते हैं। उस डूबती कांग्रेस को उसकी बेड़ी पार लगाने के लिए, उसे डूबने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने झूठ मूठ की शिक्षा यानी कि एजुकेशन की रैंकिंग्स जारी करी कि पंजाब तो न जाने नंबर 1 पे है एजुकेशन में। पंजाब में मुझे लगता है कैप्टन अमरिंदर खुद इस बात को नहीं मानेंगे कि पंजाब नंबर 1 पे है। सूबे की आवाम को तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए, कैप्टन साहब खुद इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन कैप्टन साहब की डूबती बेड़ी को पार लगाने के लिए उनका हाईकमांड यानी कि मोदी जी आज इस प्रकार की रैंकिंग्स भी जारी कर रहे हैं और इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा कि 2 अलायंसेज पंजाब में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए करी जा रही हैं। एक है फॉर्मल अलायंस, औपचारिक अलायंस, जिसमें अकाली दल और बीएसपी शामिल है। एक है इनफॉर्मल अलायंस, जिसमें मोदी, कैप्टन और बादल परिवार ये सब शामिल है। आज ये दोनों ताकतें मिलकर एक दूसरे के साथ रल के, मिल के आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती हैं। और पंजाब की जनता, पंजाब की आवाम इस पिक्चर को, जिस पिक्चर के डायरेक्टर नरेंद्र मोदी हैं और एक्टर अकाली दल और बसपा है, उसे समझ चुकी है, जान चुकी है। इन चारों पार्टियों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, बीएसपी का रिमोट कंट्रोल, अकाली दल का रिमोट कंट्रोल और कांग्रेस कैप्टन का रिमोट कंट्रोल। इन चारों का रिमोट कंट्रोल सीधा नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सियासत चलाकर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश, नापाक कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसी के साथ मैं, चीमा साहब आपको जोड़ना चाहेंगे? मैं हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय चीमा साहब से कहूंगा कि वो भी इस विषय में अपनी बात रखें। देखो, बड़ा स्पष्ट है कि जदों दे 3 काले कानून आए ने, ना तो बहुजन समाज पार्टी बोली आ, ना सरदार प्रकाश सिंह बादल जी बोले ने। ये बड़ी स्पष्ट गल है कि जदों 3 काले कानून ने, बेशक अकाली दल ने नाता बीजेपी तो तोड़ लिया, जिस तरह ਚੱਡਾ साहब ने कहा गा, नाता तोड़ लिया, पर लेकिन ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰ ਦਾ मुख मंत्री आ, जिन्हें 5 वार पंजाब की मुख्यमंत्रीशिप की आ, वो एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ਨੂੰ मिलन नहीं गया। एक बार भी एक भी शब्द उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलिया। ਅੱਜ यही कारण है कि जिस तरह राघव ਚੱਡਾ जी ने कहा, साडे ਜਿਹੜੇ पार्टी के प्रभारी ने, सह प्रभारी ने पंजाब के, बिल्कुल दुरुस्त हैगा कि जिस तरह मोदी साहब चलाउंदे नेगे उस तरह बहुजन समाज पार्टी चलती आ, उस तरह अकाली दल चलता गा, तां ही अनैतिक गठजोड़ होयागा। 0+0 पंजाब दे विच अकाली दल पहले ही 0 होया पिया गा। पंजाब दा बच्चा कह रहा कि सब तो मोस्ट हेटेड पार्टी जिहड़ी अकाली दल आ, सब तो माड़ी पार्टी पंजाब विच अकाली दल आ, जिन्हें अपने सारे सिद्धांतां नूं तलांजलि देती। उस तरह बहुजन समाज पार्टी ने अपने सारे सिद्धांतां नूं तलांजलि दे दी, क्योंकि जिहड़ी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दे सिद्धांत ते बनी सी, कांशी राम जी ने बनाई सी, अज सारे सिद्धांत कांशी राम जी के सिद्धांत
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਡਟ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾਧੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖਾਧੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਟ ਕੇ 5-10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੀਐਸਪੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਰਲੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜ ਸਕਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੜੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 0+0 = 0 ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ मोदी जी ये बात जान चुके हैं, समझ चुके हैं, सियासत के तो माहिर हैं वो, इतना तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। सियासत समझते हैं, लोगों की नब्ज समझते हैं, और वो ये बात जान चुके हैं कि बीजेपी का तो अब कुछ बचा नहीं है। यहां पे बीजेपी के नेताओं को, उनके जितने भी आगू हैं, उनको लोग अपने घर में नहीं घुसने दे रहे, पिंडों में नहीं जाने दे रहे, चप्पल जूतों से उन्हें मार पड़ रही है, पिटाई की जा रही है। तो उस पार्टी का तो कुछ बचा नहीं। तो अब कौन सी पार्टी आम आदमी पार्टी को रोकेगी? अकाली दल अकेले नहीं रोक सकती, तो अकाली दल के साथ बसपा को जोड़ दो, बीएसपी को जोड़ दो। ये भी नहीं रोक पा रहे तो कैप्टन अमरिंदर तो उनके वैसे ही साथी हैं, दोस्त हैं, उनको कहकर जोड़ देंगे। ये सारी खिचड़ी जो बनाई जा रही है, जो आज ये जुगलबंदी पंजाब में चल रही है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चल रही है। नहीं, हमारी ये गलत खबर है। ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही थी, ना कभी पहले चली है, ना आज चल रही है, ना आगे चलेगी। नहीं, ढींढसा साहब के साथ हमने आज भी, मैं उसी बात पे कायम हूं कि आम आदमी पार्टी में वो आए, उनका स्वागत है। अलायंस की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेगी, पूरे पंजाब में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। हम कोई अलायंस नहीं करेंगे। अकाली दल दे नाल बसपा भी चली गई है, लेफ्ट नाल भी उन्होंने गल चल रही है, उन्होंने अज दावा कर दिता इस गल का कि लेफ्ट नाल गल चल रही है कि आम आदमी पार्टी ढींढसा ग्रुप के नाल अलायंस कर सकती है।
मैंने अभी उसी सवाल का जवाब दिया आपको। आप कह रहे हो सर तो आम आदमी पार्टी में शामिल करवाओगे आप? मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं। किसी एक आदमी का नाम लेना, किसी एक आगू का नाम लेना ठीक नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। 2017 में लोगों के प्यार से और परमात्मा की मेहर से हमें मुख्य विरोधी पार्टी बनने का, लोगों की आवाज को बुलंदी से सरकार के सामने रखने का मौका मिला और 2022 के इलेक्शंस में परमात्मा की मेहर से और लोगों के प्यार से, लोगों के विश्वास से आम आदमी पार्टी अपने दम पे अकेले सरकार बनाएगी। लागत करना भी ये है कि आम आदमी पार्टी एलिगेशन करती है, दूसरी जो पोलिटिकल पार्टी है वो दलितों के हक मार रही है, दलितों को पोलिटिकल नहीं दे रही। यहाँ आम आदमी पार्टी दलित को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी। एक बच्ची में सवाल, देखो सीएम की जहां तक बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार बोल चुका हूं, आम आदमी पार्टी आने वाले समय पे अनाउंसमेंट करेगी, सूचनाएं आपको देगी। सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं, सबसे पहले जितने लोग बैठे हैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। राघव जी, जो आपने कैंडिडेट लिस्ट निकाली है उसमें सीधा कैंडिडेट लिस्ट जो आपने हल्का इंचार्ज जो आपने लिस्ट निकाली है उसमें सीधे आपके ऊपर एलिगेशन ये लगा है कि आप लोगों ने पैसा लेके आपने ये लिस्ट निकाली है और ये अमरगढ़ के जो सीरा पनोरा जी उन्होंने सीधा सीधा आपके ऊपर एलिगेशन। इन एलिगेशन का जवाब देने की भी जरूरत नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये झूठ है या सच है? सब बकवास है। लगता नहीं बाकी पार्टियां तो पछड़ रहे हो, ना तो सीएम सीरा लाने जा रहे हैं, ना कोई। मैं वीर जी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आम आदमी पार्टी इस बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा आपको अगला अपना मुख्यमंत्री दिखाकर, सामने लाकर, अनाउंसमेंट कर कर चुनाव लड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पंजाब से होगा, बिल्कुल पंजाब से होगा। काशीराम ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾशीराम खुद ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 1996 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕਾशीराम ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਸਪੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। 17 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5% ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5% ਤੱਕ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 1.5% ਨਹੀਂ, 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 17 ਚ ਵੋਟ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਕਿਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੇਕਰ सुरक्षित था तो वो आम आदमी पार्टी दे विच। सियासत में बहुत बार 1 और 1 11 हो जाता है, लेकिन बहुत बार 1 और 1 0 भी हो जाता है। ये 0 वाली कहानी चल रही है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, जो मैं कह रहा हूं, ये जो मूवी चल रही है, फिल्म चल रही है, पिक्चर चल रही है, जिसके डायरेक्टर मोदी हैं और एक्टर अकाली दल और बसपा है, बीएसपी है, ये मूवी बड़ी मजबूती से फ्लॉप होने जा रही है। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 और 1 11 ਕਰਦੇ 22 ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 और 1 ਦੇ ਨਾਲ 11 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। हम अपने दम पे 22 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सेहत मंत्री ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਣਪੱਤਣ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। आप बोलेंगे? ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕਪੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਪੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਕੈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ सीएम साहब के घर का कराओ, बड़ी जल्दी करांगे, तुहानू दस देंगे। 2017 असेंबली इलेक्शन से पहले अगर टाइम करें, इस टाइम की बात करें तो उसका थोड़ा मोमेंटम आम आदमी पार्टी का दिखता था पंजाब में, है? तो वो आज की डेट में मिसिंग है। क्या लोगों का समर्थन खो चुका है? चुनावों में मोमेंटम
कब बनना चाहिए, कब बनाना चाहिए, बड़ा जरूरी होता है। बड़ी जल्दी मोमेंटम भी नहीं आना चाहिए। 2017 में आपने जल्दी पीक कर लिया था उसको। देखिए, वो तो सियासत के जो माहिर हैं वो आकलन लगाएंगे अपना। आज जब हम लोग घूमते हैं पूरे पंजाब में, हमारी पूरी लीडरशिप घूमती है, एक ही आवाज कान में पड़ती है कि इन सारी पार्टियों को देख लिया, बादलों को देख लिया, कैप्टन को देख लिया, सबको ट्राई कर लिया, सबने पंजाब को धोखा दिया, लूट लिया। कोई एक चीज नहीं है जो पंजाब में बेची ना हो। रेता बजरी से लेकर बिजली विभाग तक, ट्रांसपोर्ट से लेकर केबल टीवी तक, यहां तक कि वैक्सीन को भी बेच के प्रॉफिट कमाया, मुनाफा कमाया, घोटाले करे, सब बिक गया पंजाब का। अब पंजाब की बेड़ी अगर कोई पार लगा सकता है, कोई बचा सकता है, खुशहाल बना सकता है, वो आम आदमी पार्टी है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। ऐसा तो नहीं है मोमेंटम इसलिए मिसिंग है कि आप जो है लोगों का जो समर्थन उस वक्त था वो नहीं है। बिल्कुल भी आपको पता नहीं क्यों लग रहा है मोमेंटम मिसिंग है। मोमेंटम चल रहा है, सारे सर्वे दिखा रहे हैं हमारा ही मोमेंटम है। लोग तो कहते हैं आम आदमी पार्टी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है, ग्राउंड पे काम। उधर बाबा चाय पे बात करें। ਰਾਘਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਕੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ 1250, 1300 ਜਾਂ 1350 ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦ ਲਈ 1300 ਚ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दिल्ली में 1% की भी अगर कोई 19-20 होता है तो नरेंद्र मोदी की सीबीआई बैठी है चील की तरह हम पे निगाहें गाड़ के कि हम कुछ करें और हमें पकड़ ले। और पंजाब में जिस प्रकार से, जिस हिसाब से घोटाले चल रहे हैं, वैक्सीन से लेकर फतेह किट तक, मैंने खुद पंजाब के लोकपाल को, लोकायुक्ता को चिट्ठी लिखी है और ये मांग करी है कि इस पूरे घोटाले की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी दोषी है, चाहे दोषी मुख्यमंत्री खुद क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ मैंने आपको बताया तो सही, उसी का तो जवाब ਕੀ दिया। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 1300 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।